अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शाहिद और आप देख रहे हैं द इस्लामिक वर्ल्ड। प्यारे दोस्तों, नमाज के पिछले दो हिस्सों में हमने सीखा था नियत बांधना और सना कैसे पढ़ी जाती है। अलहम्दु शरीफ के बाद में किसी आयत को मिलाकर कैसे पढ़ा जाता है, इस वीडियो का तीसरा हिस्सा है ये। इस हिस्से में हम सीखेंगे कि किस तरह से रुकू किए जाएं और किस तरह से सजदे और किस तरह से सलाम फेरे। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे औरतों की नमाज का सही तरीका क्या है। तो दोस्तों, जैसे ही हम अलहम्दु शरीफ और सूरत पढ़ लेंगे तो अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाएंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रुकू में हाथ घुटनों पर हो और नजर सजदे की जगह पर, और आप कहेंगे सुबहान रब्बियल अजीम, ये 3 मरतबा कम से कम कहेंगे। फिर रुकू से उठ जाएंगे और कहेंगे समी अल्लाह लिमन हमीदा। जब सीधे हो जाए तो कहेंगे रब्बना लकल हम्द। इसके बाद में सजदे में जाते हुए कहेंगे अल्लाहु अकबर। पहले दोनों घुटने जमीन पर रखेंगे, फिर दोनों हाथ, फिर नाक, उसके बाद में पेशानी। पैरों की कम से कम 3 उंगलियां जमीन पर टिकी होनी चाहिए। फिर कम से कम 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला कहेंगे। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे से उठे, अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरे सजदे में जाएं, सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा कहें, अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। फिर पहली रकात की तरह ही बिस्मिल्लाह अलहम्दु शरीफ कोई भी एक सूरत पढ़े, रुकू और सजदे मुकम्मल करे जैसे पिछली रकात में किए थे। सजदे मुकम्मल करके कायदे में बैठ जाए और कायदे में अतैयात पढ़े, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। अगर नियत 4 रकात की बांधी है तो फिर दूसरी रकात में अतैयात पढ़कर तीसरी रकात के लिए वापस से खड़े हो जाए और तीसरी और चौथी रकात पहली दूसरी रकात की तरह मुकम्मल करे। और अगर नियत 2 ही रकात की बांधी है तो फिर अतैयात के बाद में दुरूद इब्राहिमी पढ़े, जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, और उसके बाद में दुआए माशूरा पढ़े, जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। दोनों पढ़कर सलाम फेरे, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, और आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। अब बात करते हैं औरत और मर्द की नमाज के तरीके में क्या फ़र्क है। तो औरत और मर्द की नमाज के तरीके में बहुत ही कम फ़र्क है। औरत नियत बांधते वक्त अपने दोनों हाथों को तकबीर के वक्त कांधे तक उठाए और अपने हाथों को दुपट्टे के पर्दे में छुपाए रखे, और नियत बांधने के बाद अपने हाथों को छाती के ऊपर बांधे। सीधे हाथ को उल्टे हाथ पर बिना पकड़े रखे रहे, उंगलियों को न ज्यादा कसे और न ज्यादा ढीला रखें। इसके बाद रुकू के वक्त सिर्फ इतना झुके कि हाथ घुटनों तक पहुंच जाए, घुटनों को न तो ज्यादा कसे और न ज्यादा ढीला रखे। सजदा करते वक्त खूब दब सिमट कर सजदा करें, और कायदे में जब बैठे तो अपने दोनों पैरों को दाई तरफ निकाल ले, पैरों के बल न बैठे। बस यही बात औरत को एक्स्ट्रा समझाने की जरूरत है। बाकी औरत और मर्द की नमाज एक ही तरह की होती है, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आई हो तो भले ही इसे लाइक मत करना, लेकिन अल्लाह के वास्ते इस वीडियो को तमाम मुसलमानों तक शेयर करके जरूर पहुंचा देना। चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, जहां भी आप पहुंचा सकते हो। सिर्फ एक सवाब की नीयत से इस वीडियो को तमाम मुसलमानों तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। हर इंसान के मोबाइल में ये वीडियो होनी चाहिए। अगर एक ने भी अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला आपका बेड़ा पार हो जाएगा। वो जब तक नमाज पढ़ेगा वो तो सवाब पाएगा, लेकिन आप भी सवाब के हकदार बनेंगे मरने के बाद भी। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दीजिएगा, क्या पता किसकी ज़ुबान से निकला हुआ आमीन अल्लाह पाक की बारगाह हमें कब कबूल हो जाए।